कोई प्रॉब्लम टेक्स्ट बॉक्स Done. ना मिल रहा हो? एवरीथिंग कूल? ठीक है, देखिए आपको सिर्फ मॉडल चाहिए और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। ये सब, ये जो मैंने लिखा हुआ ना, ये आप बेशक हटा सकते हो, ये आप बेशक हटा सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है, वो मैंने आपके लिए लिखा था। ठीक है, चलिए अब हमने क्या करना है, अब हम सब सेट हो गया, आप क्या करें, जाएं एनालिसिस पे एंड सेटअप पर, एनालिसिस में एंड देन सेटअप पर, और वहीं रुक जाएं। हमने करना क्या है मैं बताती हूँ। हमने ये सर्किट सिंपल सा बनाया है, आपके नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, ये दिखाई दे रहा है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करने। याद है ना आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं डायोड के? यस मैम। यस मैम। है ना, वो प्लॉट करने हैं हमने। ठीक है, किसमें, पी स्पाइस में। वो पीआई कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस पे क्या होता है, कोई बता सकता है? आई। करंट होता है। एक्स एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वोल्टेज होती है, वोल्टेज। और मेरा फंडा ये है कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज वेरी करती जाऊंगी, करंट अपने आप वेरी होता जाएगा। यस, Yes, sir. ठीक है, यहाँ भी एग्जैक्टली वही करना है, मैंने वोल्टेज वेरी करते जाना है। तो मेरे पास बैटरी लगी है, आप देख रहे हो ये बैटरी, इसको मैं वेरी करूंगी। इसको वेरी कराने के लिए क्या होता है, एनालिसिस पे जाएंगे, सेटअप, ये देखिए डीसी स्वीप। डीसी स्वीप का मतलब है डीसी बैटरी जो आपकी लगी है ना, डीसी वोल्टेज, उसको स्वीप कराओ, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक झाड़ू फिराओ, स्वीप। ओके, तो ये डीसी स्वीप को क्लिक करें, आपका ये एक छोटा सा विंडो खुल जाएगा। खुला? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। किसको स्वीप कराना है, वोल्टेज सोर्स को। किस वोल्टेज सोर्स को, उसका नाम यहाँ लिख दीजिए। मेरी बैटरी का नाम V1 है तो मैंने डिट्टो V1 नाम ये लिख दिया, आपकी जो भी बैटरी का नाम है आप वो यहाँ लिख दीजिए। डन मैम। डन। स्टार्ट Done. वैल्यू को रखिए 0, कहाँ से कहाँ तक स्वीप कराना है हमने, स्टार्ट वैल्यू को रखिए 0, एंड वैल्यू को रखिए 5, इंक्रीमेंट रखिए 0.2, यानी कि 0.2 के इंटरवल पर 0 से 5 तक वोल्टेज वेरी होगी। यानी कौन सा रीजन हो गया, फॉरवर्ड या रिवर्स? ये वोल्टेज वेरी हो रही है 0 से +5 तक, 0.2 के गैप पे, फॉरवर्ड रीजन फॉरवर्ड होगा। बायस For में forward है। bias. बहुत बढ़िया, कर दो ध्यान से। वोल्टेज सोर्स करा, स्वीप किसे कराना है, वोल्टेज सोर्स को। नाम, उस वोल्टेज सोर्स का नाम दे दो डिट्टो सेम, स्टार्ट वैल्यू 0, एंड वैल्यू 5, इंक्रीमेंट 0.2, और ओके कर दो। जैसे ही कर दिया मुझे बताना। डन मैम। Done, ma'am. डन, डन, क्लोज। सिमुलेट कर लीजिए, सिमुलेट कर लीजिए। काली स्क्रीन आ जाएगी तो मुझे बताइएगा। देखिए मेरी तो आ गई। Ma'am, आ गई ma'am black screen. मैम हो गया। हो गया, अच्छा। देख रहे हो कहाँ से कहाँ वेरी हो रही है, 0 से +5 तक जा रही है, वोल्टेज दिखाई दे रहा है तुम्हें, यस मैम। यस मैम। है ना? अच्छा, अब हमें क्या बनाना है, अब ट्रेस, एड ट्रेस। एलियस नेम्स हटा दीजिए क्योंकि वो बेकार के नाम है, एलियस नेम्स हटा दीजिए। मुझे क्या प्लॉट करना है, करंट थ्रू द डायोड ID1। वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस तो ऑलरेडी प्लॉटेड है ना मेरे लिए, एक्स एक्सिस तो ऑलरेडी है। वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है, ID1, यानी कि I मतलब करंट, D1 मतलब थ्रू द डायोड, ID1 प्लॉट कर दीजिए, डबल क्लिक कर दीजिए। क्या आप देख रहे हैं ऐसा कुछ? Yes, ma'am. देख लीजिए, 0.5 से नीचे नेग्लिजिबल करंट है, ना के बराबर। 0.7 के बाद वो उठना शुरू होता है स्ट्रेट लाइन में, देख लो घुटना दिखाई दे रहा है, यस मैम। है ना? ऐसे ही होते हैं ना,
कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद स्ट्रेट लाइन जा रही है, देख लो। हम Yes, अब ma'am. और अच्छा देखते हैं। ये तो सिर्फ फॉरवर्ड रीजन है यार, रिवर्स रीजन भी तो दिखे। रिवर्स रीजन में कितना करंट होता है? नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स रीजन में कितना करंट देता है? 0. 0। तो है ना, तो आप क्या करो, एनालिसिस सेटअप, वापस डीसी स्वीप, एनालिसिस सेटअप, वापस डीसी स्वीप। मैं ना -2 से लेके जाती हूँ ताकि थोड़ा बहुत मुझे रिवर्स रीजन भी दिखे कि रिवर्स रीजन में करंट 0 है। अब पहले हम सिर्फ फॉरवर्ड बायस रीजन देख रहे थे ना, 0 से +5। अब मैं कह रही हूँ -2 से +5 जाओ, तो हमें प्रॉपर रिवर्स रीजन भी दिखेगा कि रिवर्स रीजन में भाई करंट 0 होता है। करो और सिमुलेट करो, जैसे ही हो जाए बताना। -2 से +5, एनालिसिस सेटअप, सिमुलेट करो उसको। -2 से +5 करना Done, ma'am. Done, है ma'am. ना। डन। क्या ऐसा कुछ आ रहा है मेरे लिए भी? रुको, इज दिस बिल्कुल इट? सही Yes, में ma'am. मैम. यही आ रहा Yes, है। ma'am. हाउ कूल इज Yes, दैट, ma'am. है ना। ये जो छोटा छोटा इंट्रोडक्शन पीस वाइज का आपके साथ हो रहा है ना, बहुत बढ़िया चीज हो रही है। क्यों? अगले साल, अगले सेमेस्टर में, अगले सेमेस्टर में ही पीस वाइज है, लेजिट पीस वाइज है। उसके अगले सेमेस्टर में भी लेजिट पीस वाइज है। तो अगर पहले से ही फ्री फंड में इंट्रोडक्शन हो गया पीस वाइज के साथ, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अभी आपको पहले, आपने आज से पहले क्या सीखा कि छोटे मोटे मॉडल बनाने और सिमुलेट करने सीख लिए, ग्राफ बनाना सीख लिया बस। लेकिन अब क्या सीख रहे हो? वोल्टेज वेरी कराना सीख गए, डीसी वोल्टेज, बैटरी को वेरी कराना सीख गए ना। Yes, ma'am. Yes, इस ma'am. Yes, ma'am. इस ग्राफ को मैं और अच्छा बना सकती हूँ, पता है कैसे? एक बार एक दिखाती हूँ तुम्हें। अभी मैं क्या वेरी कर रही हूँ? ये बैटरी वेरी कर रही हूँ, यस, Yes, ma'am. है ना। अच्छा, इस ग्राफ को और एक्यूरेट बना सकती हूँ। आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ मजाक के लिए बता रही हूँ। आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिखा रही हूँ। एक्चुअली जो डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, उसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है वोल्टेज अक्रॉस डायोड, यानी ये इस डायोड के अक्रॉस की वोल्टेज। और वाई एक्सिस पे होता है आईडी, करंट अक्रॉस डायोड। यही होता है ना, वीडी एंड आईडी। मैं अभी पूरी वोल्टेज ले रही हूँ, वोल्टेज अक्रॉस डायोड नहीं ले रही। क्या हो अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस डायोड लूँ तो? दिखाऊं करके? अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस डायोड लेती हूँ, सही है, ये होता है असली, यही होता है ना असली बुक में बना हुआ। Yes, ma'am. Yeah, this is the actual one, but I don't want to confuse you, so I am not telling you to do anything. जितना किया है उतना ही ठीक है। अब आपसे निवेदन है कि आप क्या करें, मेरा नहीं, अपने मॉडल का स्क्रीनशॉट, यानी स्कीमेटिक का स्क्रीनशॉट ले लें जिसमें नाम रोल नंबर हो आपका, और साथ में अपने वेवफॉर्म का स्क्रीनशॉट ले। दोनों चीजें कर लें, सेव करके रख लें। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर स्कीमेटिक के साथ नाम और रोल नंबर नहीं होगा, मैं उसको 15 में से 5 नंबर दूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैम वेव फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं नेम एंड रोल नंबर. जरूरत नहीं है उसमें। ओके. ये लीजिए, सब कुछ नोट कर लीजिए।
थ्योरी में जो आपको क्लास नोट्स में लिखवाया गया है ना, फॉरवर्ड बायस रीजन के बारे में, रिवर्स बायस रीजन के बारे में थोड़ा थोड़ा, बस वो थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में लिख दीजिएगा और डायग्राम बना दीजिएगा बुक से देखकर, बस। जैसे ही हो जाए मुझे बताइए, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे ही हो जाए मुझे, डन है? बाकी लोग डन है मैम। सबका, एवरीबडी गुड? हर बंदे के पास, मैं फिर बोल रही हूँ, स्कीमेटिक के साथ नाम रोल नंबर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे कि आप अपने दोस्त को बोलोगे कि भाई तू मेरा नाम नंबर और रोल नंबर लिख के ना मुझे व्हाट्सएप कर दियो, मुझे वो भी पता चल जाएगा, मैंने बहुतों को पकड़ा है। एनीवेज, सो दिस इज डन। मैं नेक्स्ट, अब आप नेक्स्ट मॉडल खोल लीजिए। नेक्स्ट मॉडल कौन सा होगा हमारा? नेक्स्ट मॉडल है जीनर डायोड वाला, ठीक है? वो क्या था? D1N4750, ये वाला D1N750। अगेन वहां भी अपना नाम रोल नंबर लिखिएगा प्लीज। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। जो मैंने लिखा हुआ इधर, इसकी रेड वाले की जरूरत नहीं है, सिर्फ मॉडल और आपका नाम रोल नंबर होना चाहिए। जैसे ही हो जाए बता दीजिएगा। डन मैम। डन। अच्छा एक बात, ये रजिस्टर की वैल्यू 1 की आ रही थी ना सबकी अपने आप ही, राइट? यस मैम। वैल्यू चेंज करनी हो कभी रजिस्टर की, इस 1K पे क्लिक कर दो, वैल्यू आ जाएगी। रजिस्टर की वैल्यू चेंज करनी हो तो इस 1K पे क्लिक कर दो, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? और बैटरी की वैल्यू चेंज करनी हो तो ये 0 वोल्ट पे क्लिक कर दो, वैल्यू आ जाएगी। पर हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अभी ऐसा ही ठीक है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगेन, नाम रोल नंबर लिख लिया सबने? नाम रोल नंबर लिख लीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत पूछिए। डन मैम। डन, बढ़िया। अब जीना डायोड का सिंबल देखिए, जीना डायोड ही है ना, ऐसा ही सिंबल होता है ना। अब जाइए एनालिसिस, सेटअप। हमने क्या करना है? जीनर डायोड के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करना है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर जीनर डायोड के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करना है तो किस रीजन पे मैं ज्यादा ध्यान दूंगी? रिवर्स रीजन पे ज्यादा ध्यान दूंगी। यस, डज एवरीबॉडी एग्री? डज एवरीवन एग्री? है ना? Yes, ma'am. तो यस मैम। एनालिसिस, सेटअप, डीसी स्वीप। एनालिसिस, सेटअप, डीसी स्वीप। और इस बार हम क्या करेंगे? आप 0 से -9 तक जाइए, सारा का सारा रिवर्स बायस रीजन। 0 से -9 तक जाइए, इंक्रीमेंट ऑफ -0.5। ये -0.5 का इंक्रीमेंट क्या होता है? अरे मैं नेगेटिव में बढ़ रही हूँ ना, 0 फिर -0.5, फिर -1, फिर -1.5, फिर -2, नेगेटिव इंक्रीमेंट में नेगेटिव की तरफ बढ़ रही हूँ। ये कर लीजिए और ओके कर दीजिए। 0 से -9, आई वॉन्ट टू सी प्योरली रिवर्स बायस रीजन। डन मैम। डन, करो, सिमुलेट करो, करो करो। कर दिया मैम, सिमुलेट भी। कर दिया। क्या आ रहा है वैसा कि थोड़ी देर बाद, पहले तो करंट कुछ नहीं रहे। अच्छा चलो पहले देखते हैं, फिर मैं हवा में बातें कर रही हूँ। चलो देखते हैं मेरा भी आ गया। तो जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि 0 से -9 तक आ गया। अब मैं ट्रेस करूंगी एंड ID1, एलियस नेम्स हटा दीजिए। आई वांट टू प्लॉट ID1 करंट थ्रू जीनर डायोड।
कैन यू सी दिस? -4 तक तो नेग्लिजिबल करंट था, उसके बाद ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया। देख लो कितनी रैपिडली करंट इंक्रीज हो रहा है। See, जीरो ma'am. से लेकर -4 तक, 0 से लेकर -4 तक करंट ना के बराबर था, लेकिन उसके बाद उठ रहा है करंट जबरदस्त एकदम। दिस इज अ ज़ीनर डायोड, दिस इज अ ज़ीनर डायोड। इज दैट क्लियर? क्या सबका इस तरह से आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? किसी को Excuse कोई me, ma'am. प्रॉब्लम? Ma'am, हाँ हाँ, मैम आ तो ग्राफ ही रहा है, बट वाई एक्सेस पे सेम वो डिनोमिनेशंस नहीं आ रहा है। मतलब जैसे आपका -2.5 है, मेरा -4 और -2 आ रहा है। तो आपने क्या सेटिंग की थी? अच्छा तो कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं। यहाँ क्लिक करो वाई एक्सिस को, डबल क्लिक करो वाई एक्सिस पे ऐसे, कर दिया मैम। डेटा रेंज को कर दो यूजर डिफाइंड, ओके। और कर दो -5 मिली एम्पियर से टू 0 कर दो। -5 मिली एम्पियर टू 0 एम्पियर, -5 मिली एम्पियर टू 0 एम्पियर, प्रॉपर लिखना, कैपिटल ए। यस मैम। ओके कर दो। कर दिया मैम, बट अभी भी वही आ रहा है। एक बार स्क्रीन शेयर करोगी? अब जस्ट मिनट। बाकियों का आ गया तो प्लीज अपने मॉडल का और अपने उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मॉडल का स्क्रीनशॉट विद योर नेम एंड रोल नंबर, और अपनी वेव फॉर्म का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीन शेयर कर दो अपनी। मैम इसमें भी मैंने रेंज वही कर दी थी। ठीक है फिर नप ओके। क्या आप वापस नहीं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? है तो ठीक। मैम ग्राफ तो सेम आ रहा है, बट ये वाई एक्सिस हाँ, वाली वैल्यू। ना ना उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब सिस्टम अपने आप प्लॉट कर रहा है, करने दो उसको, क्या दिक्कत है? ओके, कोई थैंक यू मैम। दिक्कत नहीं, प्लॉट तो सेम आ रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम अपने आप प्लॉट कर रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू यहाँ तक मैम। ठीक है। ठीक है, चलिए गाइस, आपने स्क्रीनशॉट्स अपने ले लिए होंगे आई होप। तो मैं अब दोबारा से लिख रही हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट का समान क्या लिखना है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम जो पीएन जंक्शन वाला उसमें नेगेटिव वाला ही रखना है एक वेव फॉर्म। पीएन जंक्शन में ना हम थोड़ा थोड़ा ना रिवर्स बायस रीजन भी दिखा देते हैं। तो हमने पीएन जंक्शन के लिए डीसी स्वीप को रखा है -2 से +5, ओके मैम। है ना, -2 से +5, ताकि दिख जाए रिवर्स में 0 है और वो फॉरवर्ड रीजन में काम कर रहा है। ठीक है मैम, तो उसके दोनों वेव फॉर्म्स रखने हैं या एक ही रखना है? एक ही -2 से +5 वाला। ओके, थैंक यू मैम। ये लीजिए गाइस, मैंने जीनर डायोड वाला भी आपको बता दिया है क्या करना है। किसी को किसी तरह का भी डाउट है तो पूछिए। हाँ, ये डेटा पॉइंट्स हैं। जैसे आपको याद है बचपन में जब आप लाइन प्लॉट करते थे
जब आप लाइन प्लॉट करते थे बचपन में तो पहले पॉइंट्स प्लॉट करते थे, फिर उन्हें ज्वाइन करते थे। इसने भी बेचारे ने यही किया, पहले इसने पॉइंट्स प्लॉट किए कि इतनी वोल्टेज पे इतना करंट आ रहा है, इतनी वोल्टेज पे इतना करंट आ रहा है, फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन किया, डेटा पॉइंट्स को। इसने भी वही किया। क्या इस ग्राफ को थोड़ा एक्साइटिंग बनाया जा सकता है? आई थिंक सो। इसको करके देखें। यही आती है ना वेव फॉर्म ज़ीनर डायोड की, है ना? Yes, ma'am. हाँ, कूल इज दैट, राइट? ये कब किया? सीधा जब मैंने वोल्टेज अक्रॉस डायोड ली, तब ये प्रॉपर ग्राफ आता है ऐसे। अब आता है, आप देख लो 4 वोल्ट के बाद शुरू हो रहा है इसका घुटना, मतलब -4 के बाद, जो मैंने आपको बताया था कि ज़ीनर डायोड -4 के बाद होता है, पहले ब्रेकडाउन ज़ीनर में होता है। तो दिस, आप चाहो वोल्टेज अक्रॉस डायोड का इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहो तो V1 का इस्तेमाल कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। Either way it's one and the same thing almost। ठीक है, हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, तो ये आज का काम हुआ खत्म। आज के आज ही 12 बजे रात तक ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स सबमिट हो जाने चाहिए। आप अलग पीडीएफ बनाएंगे हर एक्सपेरिमेंट के लिए। पीएन जंक्शन डायोड की अलग पीडीएफ बनेगी, उसकी सेपरेट सबमिशन होगी। ज़ीनर डायोड वाले की अलग पीडीएफ बनाइएगा, उसे अलग से सबमिट कीजिएगा। लिंक मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगी। स्कीमेटिक आपके अपने होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज, आज रात 12 बजे से पहले सबमिशन हो जानी चाहिए दोनों की, ठीक है? चौथी चीज मैं आपको याद दिला रही हूँ, फाइलों को ढंग से लिखना। आपको at the end of the semester you might have to submit these back in college, तो ध्यान रखना, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक? चलिए, ये अच्छा, पांचवी चीज, एक्सपेरिमेंट नंबर की चिंता मत करो, वो नंबरिंग हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल एक्सपेरिमेंट नंबर आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, सिर्फ फिलहाल हम अभी एक्सपेरिमेंट्स को उनके नाम से रेफर करेंगे, ओके? we'll refer the experiments by their names, is that clear? तो अभी नंबरिंग की चिंता मत करो, मैं नंबरिंग बताऊंगी, मुझे पता है क्या करना है, डोंट वरी, आई गॉट दिस। ओके, ये काम हो गया क्लियर। किसी को किसी तरह का डाउट है, क्या लिखना है, क्या करना है? मैं नहीं, ओके, फेयर इनफ, ठीक है। अब मैं चलती, ईडीसी की कोई लैब मैनुअल नहीं है बेटा, जैसी ईटी की थी ईडीसी की नहीं है, क्योंकि ईटी की तो मैंने बनाई थी, ईडीसी की मैं क्यों बनाऊं जब मैं ईडीसी के डिपार्टमेंट में ही नहीं हूं, तो इसलिए। और कोई बनाएगा भी नहीं बेटा, बहुत, ये तो सिंस जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब से ही कॉलेज चल रहा है, और ईडीसी तब से सब्जेक्ट है, सिर्फ साला तब नहीं बनी तो अब कहाँ से बन जाएगी? नहीं बनने वाली, कभी नहीं बनेगी, बता रही हूँ। और अगर बन भी गई ना तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा। चलिए, ये हो गई पहली चीज खत्म, हमारे दोनों एक्सपेरिमेंट्स हो गए। अब हमने क्या करना है? आई नीड लिटरली 20-25 minutes of your time to discuss something very important with you। important क्या है? हमने मिड टर्म से पहले यूनिट 2 के कुछ 2 टॉपिक छूट गए थे हमारे, वो पेपर में नहीं आए, लेकिन those topics are very important, very interesting। तीसरी बात, वो टॉपिक इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपका क्विज 2 उन्हीं टॉपिक्स में से होगा। चौथी बात, वो टॉपिक इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपकी केस स्टडी भी उन्हीं टॉपिक्स में से होगी। तो जो मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से समझिए एंड कंट्रीब्यूट, वहाँ से आप अपना क्विज नंबर 2 एंड केस स्टडी दोनों के दोनों आराम से निकाल लोगे, ठीक है ये बात? Let me share with you what I'm trying to tell you। एक मिनट,
ध्यान रखना जो टॉपिक मैं बोल रही हूँ, केस स्टडी एंड क्विज 2 दोनों ही उससे होंगे और दोनों ही आपको एक ही दिन में करने होंगे। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं इसको बोल। ओके, शेयर कर रही हूँ आपके साथ। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? Can you see this? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ध्यान से देखना आप। मैं बात करूंगी क्लिपर सर्किट्स की। क्लिपर सर्किट्स जो उनका नाम है वो वही काम करते हैं, क्लिप कर देते हैं चीजों को। क्लिप कर देते हैं यानी ये कैंची का काम करते हैं, सिजर्स का। क्लिप कर देते हैं, कैंची से काट देते हैं। किसे? वेव फॉर्म को। ठीक है, कैंची से काट देते हैं वेव फॉर्म को। ये क्लिपर सर्किट होते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने डायोड की इतनी सारी बातें की हैं, तो हम डायोड से बने हुए क्लिपर का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्लिपर मतलब अभी भी समझ नहीं आया क्या? आपको याद होगा आपने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था। यस, हाफ वेव रेक्टिफायर इज अ काइंड ऑफ अ क्लिपर। क्यों? क्योंकि वो पूरी की पूरी नेगेटिव हाफ साइकिल ही उड़ा देता है, क्लिप कर देता है। यस, हाँ या नहीं? तो हाफ वेव रेक्टिफायर इज अ काइंड ऑफ अ क्लिपर। ठीक, तो क्या आप मेरे लिए ये 2 लाइनें पढ़िए जरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जस्ट गो थ्रू दिस, फिर आगे बताती हूँ। Done, ma'am. बाकी लोग डन मैम। ठीक है, ध्यान रखना क्विज 2 केस स्टडी सब यहीं से है, मैंने पहले ही बता दिया। अच्छा, अब इनका क्या है सब, मतलब क्या ये क्या हो रहा है? अगर आपको अपनी वेवफॉर्म में से पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल हटानी है, तो आप पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल, अपनी वेवफॉर्म में से पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल को हटाना है, तो पॉजिटिव क्लिपर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अपनी वेवफॉर्म में से पूरी नेगेटिव साइकिल हटाना चाहते हो, नेगेटिव हाफ साइकिल, तो आप क्या करोगे? नेगेटिव क्लिपर का इस्तेमाल करोगे। देख रहे हो? अच्छा, फिर होता है एक बायस्ड क्लिपर। अगर आपको पूरी पूरी पॉजिटिव या पूरी पूरी नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं हटानी, आपको ना सिर्फ पॉजिटिव का छोटा सा पोर्शन हटाना है। पॉजिटिव वेवफॉर्म का छोटा सा पोर्शन हटाना है। कितना? समथिंग लाइक दिस। देख रहे हो ऊपर का पोर्शन मिसिंग है Yes, ma'am. है ना? तो सिर्फ इतना पोर्शन ही हटाना था। दैट इज अ बायस्ड क्लिपर। जो पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल या पूरी नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं हटाता, वो क्या करता है? या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का छोटा सा टुकड़ा हटा देता है, या नेगेटिव हाफ साइकिल का छोटा सा टुकड़ा हटा देता है। दैट्स अ बायस्ड क्लिपर। बात समझ में आ रही है? और चौथा टाइप का क्लिपर होता है कॉम्बिनेशन क्लिपर। वो क्या करता है? दोनों हाफ साइकिल्स में से टुकड़े हटा देता है। फिर सुन लीजिए, 4 तरह के क्लिपर होते हैं। क्लिपर का काम क्या है? वेव फॉर्म में से पोर्शन हटाने। अगर आपने पूरे की पूरा पॉजिटिव वेव हाफ साइकिल हटा दी, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव क्लिपर। पूरी की पूरी नेगेटिव हाफ साइकिल हटा दी, तो वो होगा नेगेटिव क्लिपर। अगर पूरी पूरी हाफ साइकिल्स नहीं हटानी, उनका टुकड़ा हटाना है,
मान लो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल का टुकड़ा हटाना है तो बायस्ड क्लिपर यूज करोगे, या फिर सिर्फ नेगेटिव हाफ साइकिल का टुकड़ा हटाना है तो भी बायस्ड क्लिपर यूज होगा। कॉम्बिनेशन क्लिपर क्या करेगा, दोनों हाफ साइकिल्स में से टुकड़ा निकाल देगा इकट्ठे। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस थोड़ा मैम। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इनका बड़ा यूज होता है कम्युनिकेशन में और दूसरी जगहों पर, बहुत बहुत इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम इन्हें समझते हैं। ठीक, समझने से पहले एक क्वेश्चन, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है फिर, किस टाइप का क्लिपर है, बता सकते हो? नेगेटिव क्लिपर। नेगेटिव क्लिपर। क्यों? अरे वो पूरी नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं हटा देता? यस, तो हाफ वेव रेक्टिफायर इज अ नेगेटिव क्लिपर। मतलब आप क्लिपर के बारे में पहले से ही थोड़ा सा आइडिया है आपको, लेकिन आपको पता नहीं था कि उसे क्लिपर कहते हैं। अच्छा, ध्यान से देखना मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। बेटा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल, ध्यान से देखना, ये केस स्टडी में करना है, मैं पहले बता रही हूँ। ये इनपुट सिग्नल है आपका, ड्यूरिंग ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल, वी इन की पोलैरिटी क्या होगी, प्लस माइनस। यस, यस मैम। मेरे स्टेप्स देखते जाओ मैं क्या कर रही हूँ। ये जो बता रही हूँ ना, दिस इज द अल्टीमेट ट्रिक टू सॉल्व एनी क्लिपर क्वेश्चन। एनी क्लिपर क्वेश्चन अल्टीमेट ट्रिक है ये, ध्यान से सुनना। मैंने पहले आधी हाफ साइकिल कंसिडर की, आधी साइकिल या हाफ साइकिल पॉजिटिव वाली। मैंने देखा अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल कंसिडर करूंगी तो वी इन की पोलैरिटी क्या आ गई, प्लस माइनस वी इन। ध्यान से देखो, वी इन कहां पर डायोड को डायरेक्टली टच कर रहा है, डायोड के एन पे या डायोड के पी पे? एन पे मैम। वी इन, ध्यान से देखो, वी इन डायोड को कहां एकदम डायरेक्टली टच कर रहा है, डायोड के एन पे या डायोड के पी पे? एन पे टच कर रहा है, क्योंकि पी पे तो रेजिस्टर को, क्योंकि नेगेटिव तो रेजिस्टर एंड देन पी है, पर पॉजिटिव और एन एक साथ बिल्कुल सब, ये देखो ना, वी इन और एन एक साथ है बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में। यस, यस मैम। मुझे फटाफट देख के बताओ, यहाँ डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड? रिवर्स बायस मैम। क्यों? क्योंकि एन के साथ सप्लाई का पॉजिटिव आ गया। यस, अगर डायोड रिवर्स बायस है तो आइडियल डायोड कैसे काम करेगा, एज अ इंसुलेटर, परफेक्ट इंसुलेटर। एज ए ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, ये बताओ हाँ, भाई। ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, ये रहा ओपन सर्किट डायोड, बाकी का सब कुछ वैसा का वैसा। आरएल, ये वी इन सप्लाई थी, ये आरएल था, और आरएल के अक्रॉस हमें वोल्टेज मिल रही थी प्लस माइनस वी आउट। अब मुझे ध्यान से देख के बताना, वी आउट की वैल्यू क्या होगी? चलो मैं ही बता देती हूँ, 0। क्यों? अरे सर्किट ही टूट गया बीच में से, तो अगर करंट आएगा यहाँ वी इन से, हाई में गिर जाएगा, वी आउट तक पहुंचेगा ही नहीं। सर्किट इज ब्रोकन, ओपन सर्किट, बिकॉज डायोड रिवर्स बायस हो गया। तो अगर करंट वी इन से चले कभी तो ए ओपन सर्किट की खाई में गिर जाएगा, तो वी आउट तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। देयरफॉर वी आउट विल बी जीरो। 0। कैन यू सी दैट? वी आउट विल बी 0। तो पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट क्या आया, 0। समझ में आया ऐसा क्यों हुआ? डायोड वाज रिवर्स बायस्ड, डायोड वाज रिवर्स बायस्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे रिस्पांस चाहिए, मैं बता रही हूँ। नो आप मैम। सोच रहे हो यूट्यूब देख के समझ लोगे, गारंटी है, जाओ यूट्यूब से समझो, समझ के देखो, मजा आएगा। ठीक है, अच्छा, अब नेगेटिव हाफ साइकिल, ये रही मेरी नेगेटिव हाफ साइकिल ब्लू में।
ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल वी इन की पोलैरिटी क्या हो जाएगी? माइनस प्लस। ध्यान से देख के बताओ, डायोड फॉरवर्ड रिवर्स? फॉरवर्ड। कैसे पता फॉरवर्ड? क्योंकि सप्लाई का नेगेटिव अब डायोड के एन पे लग रहा है, डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस। डज एवरीबॉडी अग्री? यस मैम। फॉरवर्ड बायस अगर डायोड हो गया, आइडियल डायोड है, तो कैसा बिहेव करेगा? एज अ वायर। एज अ वायर, है ना, या एज अ शॉर्ट सर्किट, या एज अ वायर की बात है। तो ये रहा आपका शॉर्ट सर्किट डायोड, वायर का काम कर रहा है। ये रहा, वायर का टुकड़ा लगा दिया मैंने। ये रहा RL, और इसी के अक्रॉस मिल रही थी मुझे मेरी वी आउट। ये रही वी आउट, ठीक है। तो अब वी आउट क्या होगी, कैसे पता चले? कैसे पता चले वी आउट क्या होगी? कोई बात नहीं, एक KVL लगाकर पता चल जाएगा। जरा इक्वेशन बनाना KVL की। माइनस वी इन, ठीक बोल रही हूँ ना? चलते चलते बैटरी को माइनस पे छोड़ रही हूँ ना? माइनस वी इन माइनस वी आउट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? यस मैम। ऐसे मेरे को जवाब चाहिए। यस मैम। यस मैम। बाकी लोग, इज दिस ओके? माइनस वी इन माइनस वी आउट इक्वल्स टू 0, ये ठीक है केवीएल इक्वेशन? मुझे सिर्फ 2 लोगों के जवाब मिले, मुझे बाकियों का जवाब चाहिए। यस और नो? यस मैम, क्लियर। यस मैम। तो माइनस वी इन माइनस वी आउट इज इक्वल टू 0, या वी आउट इज इक्वल टू माइनस वी इन? माइनस वी इन मतलब नेगेटिव साइकिल, और वही हो रहा है। वैसे की वैसी नेगेटिव साइकिल आउटपुट में आ गई। वी आउट इज इक्वल टू माइनस वी इन मतलब नेगेटिव साइकिल, वी इन की नेगेटिव साइकिल। क्यों आया? क्योंकि यहाँ डायोड वाज फॉरवर्ड बायस्ड। तो ये कैसा क्लिपर था? पॉजिटिव क्लिपर। इसने क्या किया? पॉजिटिव हाफ साइकिल को क्लिप कर दिया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। नहीं। चलो एक और क्लिपर करते हैं। यहाँ 4 क्लिपर्स बने हुए हैं, 2 मैं करूंगी, 2 आप करेंगे। The idea is you choose a separate half cycle of input, draw the circuit for that separate half cycle and figure out the output. आधी हाफ साइकिल मैंने यही किया ना, पहले एक हाफ साइकिल पकड़ी, बीम की पोलैरिटी देखी, डायोड को देखा फॉरवर्ड है रिवर्स है, उसके बाद मैंने देखा कि मेरा आउटपुट क्या आ रहा है। देख रहे हो, 4 स्टेप्स यही चलेंगे, ठीक है? ठीक है, यस मैम। ठीक है। चलो एक मैं अब बताती हूँ, एक और, जैसे ये वाला, ये। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल बीम की पोलैरिटी क्या होगी? ये वी इन है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल सर्किट पे इसकी पोलैरिटी क्या होगी? पॉजिटिव नेगेटिव। प्लस माइनस, ठीक है। ये अब मुझे देख के बताओ, सप्लाई के साथ डायोड का कौन सा टर्मिनल डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? नेगेटिव टर्मिनल। डायोड का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, नहीं, डायोड का क्या होता? पी ज्वाइन है। पी ज्वाइन है सीधा। कैसे पता? ये रहा पी और ये रहा एन। एन तो रेजिस्टर से ज्वाइंड है। पी इज डायरेक्टली ज्वाइंड टू द सप्लाई, यस। यस मैम। और इस समय ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड क्या है? फॉरवर्ड या रिवर्स बायस्ड? रिवर्स बायस। रिवर्स कैसे पता? डायोड के पी पे नेगेटिव लग रहा है सप्लाई का। डज एवरीबॉडी अग्री? यस मैम।
Yes, ma'am. डायोड रिवर्स बायस हो गया। चलिए इसका सर्किट बनाते हैं। ये रही वोल्टेज वी इन। मैं फिर बता रही हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्विज टू केस स्टडी, यही होगी। ये रहा। डायोड को क्या कर दूं? ओपन सर। ओपन सर्किट। ये रहा रेजिस्टर RL और ये रहा उसके अक्रॉस वोल्टेज V आउट। और हमें अगर V आउट पता लगानी है तो मैं क्या करूं, क्या लगाऊं? KVL. KVL। चलो KVL लगाते हैं। ये KVL लगाया मैंने। क्या मुझे KVL इक्वेशन बताई जा सकती है? KVL इक्वेशन क्या होगी? चलो ना, डायरेक्शन में चलो और मुझे बताओ बैटरी को किधर छोड़ रही हूँ? प्लस वी वी एन एन प्लस वी एन वी एन प्लस वी इन। आगे? माइनस आई आर नहीं, IR नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ वोल्टेज देखनी है, छोड़ दो उसको। माइनस वी आउट माइनस वी आउट इज इक्वल टू 0 या वी इन इक्वल्स टू वी आउट, यानी वी आउट क्या है? प्लस वी इन, यानी वी इन की कौन सी साइकिल? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्या यही आ रहा है आउटपुट में? बिल्कुल यही आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है। यस, ठीक है ये बात। अच्छा, चलो नेगेटिव हाफ साइकिल देखते हैं। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल अब वी इन की पोलैरिटी क्या हो गई? माइनस प्लस माइनस प्लस। डायोड क्या हो गया? फॉरवर्ड। Forward कैसे bias. पता चला? डायोड के पी पे अब प्लस आ गया, डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस। देखा, मैंने वो जो चीज तुम्हें बताई थी वो हर जगह एप्लीकेबल है। तो अब डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, तो मैं सर्किट बनाती हूँ। ये रहा मेरा सर्किट, ये रहा डायोड फॉरवर्ड बायस। आई रिप्लेस्ड इट विद अ वायर। ये रहा, इसके अक्रॉस ये रहा RL और RL के अक्रॉस ये रही वोल्टेज V आउट। मुझे बताना क्या आंसर आएगा अब। RL का क्या होगा? RL के अक्रॉस वायर हो गई, RL क्या हो जाएगा? जीरो। हाँ जी, क्या कह रहे हो? जीरो जीरो। RL खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ET में क्या पढ़ा था हमने, रेजिस्टेंस के पैरेलल में वायर आ गई तो वायर जीतेगी हमेशा, रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। रेजिस्टर खत्म हो गया तो V आउट इज जीरो। कैन यू सी दैट? V आउट इज 0। ठीक है ये बात। तो ये कौन सा क्लिपर हो गया? ये एक नेगेटिव क्लिपर हो गया। Yes, ma'am. कोई डाउट किसी को किसी तरह का? मैं फिर बता रही हूँ, हमने क्या किया है, हमने एक एक हाफ साइकिल ली है, फिर देखा है कि वी इन की पोलैरिटी कहाँ क्या लग रही है सर्किट पे, फिर देखा है डायोड क्या हो रहा है उसकी वजह से, फिर देखा आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, अलग अलग हर हाफ साइकिल के लिए अलग सर्किट बनाना है। ठीक, कैन यू डू दिस सेम थिंग नाउ फॉर दिस सर्किट 4.8? करिए जरा और मुझे बताइए क्या आउटपुट आता है। अगर आपने ये सीख लिया तो समझ लीजिएगा केस स्टडी हो गई आपकी। करिए, पहले एक हाफ साइकिल लीजिए, वी की पोलैरिटी देखिए, डायोड की कंडीशन देखिए, सर्किट बनाइए, आउटपुट देखिए।
यस मैम, ये पॉजिटिव फ्लिपर आ रहा है। हम्म, बाकी लोग दोनों दोनों कंडीशंस देख ली, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस दो अलग अलग सर्किट बनाए हैं। यस यस मैम। बाकी लोग यस मैम। जिनका हो गया वो नेक्स्ट करें। दिस वन, ये वाला, जिनका हो गया वो नेक्स्ट करें। पहला सर्किट ये था, दूसरा सर्किट ये। अगली क्लास टफ होगी, इसीलिए ये अभी सिखा रही हूँ। ध्यान से कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो पूछिए। डन मैम। ठीक है, बाकी लोग बोथ डन मैम। बोथ डन। और 12 बस 2 लोग कर रहे हैं ये। डन मैम। डन मैम। ठीक है, डन और मैम। ओके डन मैम। 5 6 और डन मैम। ओके। और कौन कौन कर रहा है? सौम्या का हो गया, ठीक है। और समझ रहे हो ना, ये चीजें इम्पोर्टेंट है, ये करना है। ठीक है आयुष, थैंक यू। ठीक है, तो आज के लिए हम बस यही करेंगे, इसको आगे लेके जाएंगे और कॉम्प्लिकेट करेंगे अभी। ठीक है, इसको और आगे लेके जाएंगे एंड विल कॉम्प्लिकेट दिस शिट। चलिए, आप मुझे अब अपनी अटेंडेंस दे दीजिए और याद रखिएगा, आज रात 12 बजे तक दोनों एक्सपेरिमेंट सबमिट हो जाने चाहिए। फाइल का नाम ठीक से रखिए, मैं इंस्ट्रक्शन सारे भेज रही हूँ। रुक जाइए अभी 1 मिनट, मैं पहले इंस्ट्रक्शंस भेज देती हूँ आपको, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, इस तरह का कोई डाउट ना हो। एक मिनट रुकिएगा, तो मैं पहले वो भेजती हूँ। आज क्या हो गया, ट्यूसडे ना, एंड डेट इज 29। ये मैंने आपको भेज दिए हैं इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस सारे हैं, आप इंस्ट्रक्शंस पढ़िए, तब तक मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ।
जी। सागर सागर शर्मा, निक्षुभा, निक्षुभा प्रेजेंट मैम। राजकुमार, राघव पचरीजा, राघव प्रेजेंट मैम। सौम्या सेठ, सौम्या प्रेजेंट मैम। ओके सौम्या। अर्चित, अर्चित प्रेजेंट मैम। रूपांशी आई है। अमन सिंह, अमन सिंह प्रेजेंट मैम। अभिषेक राणा, अभिषेक प्रेजेंट मैम। पीयूष राज, प्रेजेंट मैम। विशेष पांडे, यश गुप्ता, सार्थक आया है। नितिन भारद्वाज, सौम्य जोशी, यशोवर्धन, क्रिश जिंदल, ईशान गोयल, यशोवर्धन ईशान प्रेजेंट प्रेजेंट मैम। मैम। ओके ईशान यशवर्धन, प्रेजेंट हाँ मैम। सौम्य ईशान जोशी प्रेजेंट प्रेजेंट, मैम। सौम्य जोशी प्रेजेंट, मैम क्रिश जिंदल प्रेजेंट। क्रिश जिंदल प्रेजेंट, अभिषेक भोला, अभिषेक बोला प्रेजेंट मैम। रोहन, प्रेजेंट मैम रोहन। ऋषभ पाल, ऋषभ प्रेजेंट मैम। हर्ष जोशी, हर्ष प्रेजेंट मैम। आयुष तायल, आयुष साल प्रेजेंट मैम। सुनीता, सुनीता प्रेजेंट मैम। महक, महक प्रेजेंट मैम। आर्यन, आर्यन प्रेजेंट मैम। शुभम, विबुध, विभूत प्रेजेंट मैम। ओके सुभाष, साकिब, राकेश प्रेजेंट मैम। आदर्श, आदर्श प्रेजेंट मैम। सिद्धांत, सिद्धांत प्रेजेंट मैम। ऋचा, प्रेजेंट मैम रिचा। शुभांशु, गौतम, गौतम प्रेजेंट मैम। प्रभव, प्रियंका, प्रियंका प्रेजेंट मैम। अंकित, अंकित प्रेजेंट मैम। आंचल, आंचल प्रेजेंट मैम। अर्चित कुमार, अमित कुमार, अमित प्रेजेंट मैम। आयुष ठाकुर, आयुष प्रेजेंट मैम। फारूक, फारूक प्रेजेंट मैम। चंद्रशेखर, नितिन पवार, जशिका प्रेजेंट मैम। ठीक है चंद्र, कुष्मांकर, कुष्मांकर प्रेजेंट मैम। अनंत, कशिश प्रेजेंट मैम। अनंत प्रेजेंट मैम। कशिश हो गया, कुष्मांकर हो गया, अनंत हो गया, विनय, हर्ष भारद्वाज, अभिषेक अग्रवाल आया है। तन्मय, प्रेजेंट मैम। ओके तन्मय, अच्छा विशेष पांडे, पांडे जी कहाँ है? इधर दिख नहीं रहे मुझे। ये ओके ठीक है। मैं ठीक पूछा था आपसे। हाँ जी, हमें क्वेश्चन था लाइक लॉजिकल क्वेश्चन ही था, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। as the temperature is increased, molecules moving with lower speed increases. तो मैम ये मॉलिक्यूल्स मूविंग विद लोअर स्पीड इंक्रीजेस, मैम ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? मॉलिक्यूल्स मूविंग विद लोअर स्पीड। हाँ इंक्रीजेस। कौन से मॉलिक्यूल्स? यहाँ तो मॉलिक्यूल है नहीं, यहाँ तो वो है आयंस है। आयन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाँ बट तो मॉलिक्यूल्स कहाँ से आ गए? नहीं मैं लाइक जनरल क्वेश्चन था ये। अगर लाइक मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। हाँ मैम उसकी वजह से उनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी मैम। बिल्कुल बढ़ेगी। मोबिलिटी का टेम्परेचर पे असर पड़ता है, आप समझ रहे हो? मोबिलिटी Yes, और मोबाइल हो जाते हैं, वो बाकी सब निकल सकते हैं, मोबाइल हो जाता है और ज्यादा मोबाइल हो जाते हैं। दूसरी बात ये बॉन्ड टूटने शुरू हो जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। तो आप ये देखोगे कि बहुत सारे चार्ज कैरियर हो गए और वो हैज़र्ड इधर उधर मूव कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। ये तो Yes, ma'am. एक आयन से दूसरी या एक चार्ज कैरियर से दूसरी चार्ज कैरियर एनर्जी भी ट्रांसफर होती जा रही है। Yes, ma'am. है ना? मैम वेलोसिटी तो फिर इंक्रीज होगी ना इससे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को टेम्परेचर का असर बिल्कुल पड़ता है। यस, आप चाहो तो आप ये भी देख सकते हो कि देखो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो कायदे से करंट बढ़ना चाहिए। यस, Yes, ma'am. है ना? यू कैन सी दिस इन पी स्पाइस। आप क्या करो, इंस्टेड ऑफ डीसी स्वीप
वहाँ जब आप डीसी स्वीप करोगे ना, वहाँ हमने ऑप्शन क्या सेलेक्ट किया था, वोल्टेज सोर्स। Yes, वोल्टेज सोर्स की जगह पर तू टेम्परेचर सेलेक्ट कर ले, वहाँ वोल्टेज सोर्स के नीचे टेम्परेचर का ऑप्शन है, और देख कि टेम्परेचर वेरी करने से करंट कैसे वेरी होता है। ओके मैम। ठीक है, तो तुझे वहाँ भी पता चल जाएगा। और अगर करंट बढ़ रहा है, इसका साफ मतलब है कि चार्ज कैरियर भी बढ़ रहे हैं और उनकी स्पीड भी बढ़ रही है, वेलोसिटी। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके। मैम टोटल मैम क्या क्या कह रहे हो राकेश? मैम टोटल वैसे 3 वेव फॉर्म